Hello student, how are you? Welcome back to online classes by Sunrise School. हाँ जी बेटा, आपका जो लेसन चल रहा है वो कौन सा चल रहा था? मुग़ल एम्पायर के बारे में। मुग़ल बादशाहत, यानी मुग़ल बादशाहत का हमने पढ़ा कि मुग़लों को जो बाबर थे सबसे पहले उसको बुलाया था इब्राहिम लोदी के ही दरबारी ने, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था उसको लास्ट जो सल्तनत काल का राजा था उसको जो जनता है वो पसंद नहीं करती थी, ना ही उसके दरबारी पसंद करते थे। तो इब्राहिम लोदी के साथ बाबर की फर्स्ट बैटल हुई पानीपत की, और फर्स्ट जो बैटल हुई उसमें जो इब्राहिम लोदी था वो क्या हो गया, हार गया, और जो बाबर था वो जीत गया, जिससे भारत के अंदर मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ी। और मुग़ल साम्राज्य की नींव पड़ने के बाद कंटिन्यू काफ़ी लंबे समय तक मुग़ल बादशाहों की यहाँ बादशाहत रही। मुग़ल बादशाह बाबर कुछ समय तक ही भारत पर शासन कर चुका, उसका ज़्यादा टाइम तो मतलब भारत में 4 साल जो थी वो सारी युद्ध करने में ही निकल गई थी। उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं राजा बना, लेकिन इसका भी जीवन जो है संकट से भरा रहा। कंटिन्यू ये भी शासन को नहीं संभाल पाया, यानी एक बार राजा बना, फिर उसके भाई और आपस में विद्रोह के कारण फिर शेरशाह सूरी ने हरा दिया, फिर ये राजगद्दी से हट गया। फिर दोबारा जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई उसके बाद ये फिर से राजा बना, फिर कुछ समय बाद इसकी फिर से मृत्यु हो गई। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे थे शेरशाह सूरी के बारे में, जो एक अच्छा शासक था जिसने भारत में जो है आपका रुपया, जो आज हम करेंसी यूज़ करते हैं रुपया, इसको इन्होंने ही चलाया था। इसके साथ हमने पढ़ा कि इनकी सेना में जो है जो भी सैनिक होते थे, जो भी सैनिक होते थे या जो भी घोड़े वगैरह थे, उनका पूरा नंबरिंग के साथ उनका ब्रांड होता था। आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम। और इसमें जो टैक्स कलेक्शन का पढ़ा था हमने, मुकद्दम होता था जो क्या करता था, पूरा जो टैक्स को इकट्ठा करता था लोगों से। आगे देखो, अब द स्टेट टुक अवे 1/3 ऑफ द रेवेन्यू, राज्य में 1/3 टैक्स देना होता था। यानी मान लीजिए किसी के घर पर 3 पार्ट हुए हैं या 30 किलो अनाज हुआ है तो उसका 1/3 देना होता था, यानी 10 किलो किसको देना होगा, टैक्स के रूप में देना होगा, बाकी 20 किलो वो अपने घर रख सकता था। शेरशाह रीजन एंडेड विथ हिज डेथ इन 1545। शेरशाह सूरी का जो क्षेत्र है या जो शासन है वो समाप्त हो गया जब उसकी मृत्यु हुई 1545 में। ही वॉज सक्सीड बाय हिज सन, उसके बाद उसका बेटा जो है राजा बना इस्लाम शाह सूरी, जिसका नाम क्या था, इस्लाम शाह सूरी, हु रूल्ड अप टू 1554, जिसने 1554 तक मतलब राजपाट को संभाला। आफ्टर हिज डेथ, इसकी मृत्यु के बाद फिरोज केम टू द थ्रोन, फिरोज नाम का जो राजा बना, यानी थ्रोन होता है जिसने ताज पहना, एंड ही, और वो फॉलोड बाय ए मैनी रूलर, और इसके साथ बाद में बहुत से रूलर हुए, अंटिल सिकंदर सूरी केम टू द थ्रोन। मतलब इसके जो अनुयायी, फॉलोड होते अनुयायी, साथ रहने वाले, अनुयायी का मतलब जैसे गांधी जी के अनुयायी थे जो गांधी जी के साथ रहते थे उसके आंदोलन में, ऐसे ही इसके काफ़ी अनुयायी थे। जिसके बाद सिकंदर सूरी जो था वो राजगद्दी पर बैठा। इन द मीन टाइम, और इस समय में हुमायूं रिटर्न टू काबुल, हुमायूं जो थे वो काबुल से वापस लौट आया, एंड रिस्टैब्लिश हिज पोजीशन अलॉन्ग विद द नोबल्स, और अपने दरबारियों के साथ उसने वापस अपनी राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। यानी अब जो शेरशाह सूरी के ये जो सिकंदर सूरी बने हुए थे, इसको हरा करके फिर से भारत की जो गद्दी थी उस पर किसका शासन हो गया, हुमायूं का। ही केम बैक आफ्टर 12 ईयर, ये 12 सालों के बाद वापस आया था। बट ही डिड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, लेकिन ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहा, एंड डाइड ड्यू टू फॉल फ्रॉम द स्टेयर ऑफ हिज लाइब्रेरी, और इसकी मृत्यु हो गई सीढ़ियों से गिरकर, स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से गिरकर, जो लाइब्रेरी थी, पुस्तकालय था जहाँ किताबें होती हैं, लाइब्रेरी ज़्यादा अच्छे से समझोगे आप पुस्तकालयों की बजाय। तो लाइब्रेरी में जैसे ये नीचे उतर रहा था तो सीढ़ियों से गिर गया फिसल करके, जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए आगे, शेरशाह एक्चुअल नेम वॉज फरीद, ही वॉज कॉल्ड शेरशाह और द लॉइन एम्परर आफ्टर ही किल्ड ए लॉइन विद हिज बेयर हैंड। शेरशाह का वास्तविक नाम फरीद खान था, मैंने पहले भी बताया था फरीद खान था इसका नाम, लेकिन इसको शेरशाह कहा जाता था क्योंकि इसने शेर के साथ लड़ाई की थी सिर्फ हाथों से, और उसमें शेर को मार गिराया था।
इसलिए इसे शेर शाह सूरी कहा जाता था। अब देखो अकबर का रीजन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 1555 में जो है इसकी डेथ हो जाती है हुमायूं की। हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर क्या बनता है, राजा बनता है, और ये 1556 से 1605 तक शासन करता है, यानी सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा है ये। देखिए अकबर द एल्डेस्ट सन ऑफ हुमायूं, अकबर जो सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं का, 1542 सेंचुरी इन अमरकोट व्हेन हुमायूं वाज इन एक्सिल, 1542 में जब अमरकोट में हुमायूं को जेल में बंद कर रखा था। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल, अकबर को जानवरों का बड़ा शौक था। ही वॉज इंटरेस्टेड इन हंटिंग, उन्हें शिकार करना पसंद था, राइडिंग घोड़सवारी करना पसंद था, एंड स्वॉर्ड प्ले और तलवारबाजी करना पसंद था। हाउएवर ही नेवर लर्न टू रीड और राइट, हालांकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, यानी अकबर जो है एक अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, बचपन से ही उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। तो अकबर जो है वैसे सबसे फेमस जो आपका राजा रहा है मुगल एम्परर का। देखिए आगे, अकबर सक्सीड हिज फादर, अकबर अपने पिता के बाद राजा बना। एज द मुगल एम्परर इन 1556, 1556 में इसको राजा बनाया गया। ही वॉज ओनली 13 ईयर ओल्ड, ये सिर्फ 13 साल का था दैट टाइम, उस समय, एंड वॉज अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज रीजेंट बैरम खान। देखो अब ये रीजेंट वर्ड आया, मैंने बताया था कि प्रतिनिधि करने वाला, राज प्रतिनिधि। अब अकबर की उम्र सिर्फ 13 साल थी और इस समय इसको मतलब इतना ज्ञान भी नहीं था, छोटा ही था। तो इसके साम्राज्य को चलाने के लिए इसे जो दिशा निर्देश देने वाला या इसको राह बताने वाला, इसको सलाह देने वाला जो इसका गाइड था वो कौन था, बैरम खान। During the entire year under the regency, Akbar had to face threat from the descendant of शेरशाह सूरी and हेमूज। और जब ये छोटी उम्र में था, 13 साल की उम्र में राजा बना, इस समय इसको फेस करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, और इसको डर भी था कि कहीं शेरशाह सूरी के वंशज, यानी जो शेरशाह सूरी का शासन, शेरशाह सूरी के मरने के बाद उसके जो पुत्र पौत्र राजा बन रहे थे उनको हटाकर ही तो हुमायूं राजा बना था। तो उन्हें डर था कहीं शेरशाह सूरी के जो वंशज हैं, वंशज से मतलब उसके परिवार से जो है, कहीं उसको मार ना दे अकबर को, क्योंकि छोटी उम्र का है और कहीं भी साजिश करके ख़त्म कर सकते हैं। और उसे डर था हेमू, हेमू जो राजा का नाम है, ठीक है, हेमू जो राजा है उससे। हु कैप्चर दिल्ली इन 1556, जिसने दिल्ली को जीता था 1556 में। अकबर फोर्स मैट दैम एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। देखो बेटा ये हेमू जो राजा है ये रेवाड़ी से ही बिलोंग करता था, इसका असली नाम हेमचंद्र था, ठीक है, और ये लास्ट हिंदू रूलर था जो राजगद्दी पर बैठा था। इसके बाद कोई भी हिंदू शासक नहीं हुआ, उसके बाद सारे ये मुगल वगैरह यही रहे हैं। तो अकबर की जो सेना है इससे मिली थी हेमू से, दूसरी जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वहाँ पर, एंड डिफेट दैम, और इसने हराया था, अकबर ने हराया था हेमू को। दस रिमूविंग द थ्रेट टू अकबर थ्रोन, और इस तरह से जो डर का साया था ना कि अकबर का राजगद्दी छीन सकती है, वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, क्योंकि हेमू इस लड़ाई में मारा गया था। बिटवीन 1556-60 सेंचुरी बैरम खान मैनेज्ड द अफेयर ऑफ द किंगडम ऑफ अकबर बिहाफ। 1556 से लेकर 1560 तक, यानी 4 सालों तक, 4 साल में ये 17 साल का हो गया अकबर। 4 सालों तक जो भी फैसले लेने होते थे, जो भी मैनेजमेंट करना होता था, जो भी व्यवस्था करनी होती थी, सब कौन करता था, बैरम खान करता था अकबर के बिहाफ में। यानी अकबर को इतना पता नहीं था, तो अकबर नाम का राजा था, काम कौन संभाला 4 साल तक, बैरम खान ने संभाला इसका सारा कामकाज। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही कॉन्क्यूर एंड एनेक्स्ड, इस समय में इन 4 सालों में अकबर ने जीत लिया था ग्वालियर को, जौनपुर को और राजपूताना, यानी जो राजपूत लोग थे उनको। ये आपने मूवी भी देखी होगी अकबर पे बनी हुई है, जोधा अकबर वगैरह, ये और सीरियल भी आता था जोधा अकबर, देखी है ना, उसमें भी काफ़ी बताया गया है कि कैसे कैसे इसने राजपूत लोगों को, कोई प्यार से माना तो प्यार से, कोई युद्ध से माना तो युद्ध से, इसने पूरे जो मतलब एरिया है वो जीत लिया था। बाय 1560, 1560 तक अकबर टुक कंप्लीट चार्ज ऑफ द स्टेट हिमसेल्फ। अब अकबर 17 साल का हो चुका था 4 साल बाद, और इसने अपना पूरा राज्य खुद संभाल लिया था। ही एज्यूम्ड एब्सोल्यूट पावर एंड अथॉरिटी एंड शिफ्ट द कैपिटल टू आगरा। अब इसके पास पूरी अपनी पावर थी, अपने हाथों में थी, यानी अब इसे बैरम खां की
उसकी ज़रूरत नहीं थी कि वो कहेगा वैसे ही करेगा, और इसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया और कहाँ ले गए, आगरा ले गए। द मेन हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द मुगल्स इरा, जो मेन ऐतिहासिक जो स्रोत हैं मुगल बादशाहत के, मुगल सदी के, बुक में देख ले, अकबर रीजन्स इन पर्टिकुलर इज द वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, वो थे जो अकबर ने इस समय में जो वेल्थ यानी संपत्ति से संबंधित जो जानकारी इन द कैरनिक ऑफ अबुल फजी, अबुल फजी ने ये सारा लिखा है कि मतलब अकबर ने कितनी संपत्ति इकट्ठी की, कहाँ कहाँ जीत की, अबुल फजी ने इसके ऊपर मतलब बुक लिखी हुई है जिसमें पता चलता है। ही रोड द अकबरनामा, जिसने अकबरनामा नाम की पुस्तक लिखी थी, अबुल फजी ने लिखी थी अकबर नाम की पुस्तक, और ये अबुल फजी उसकी दरबार में कवि था यानी राइटर था, राजा की, जैसे पहले जो राजा होते थे ना उनके दरबार में कवि होते थे और वो अपने राजा की हर बात लिखते थे, मतलब कविता के रूप में या कहानी के रूप में कि राजा ने ये युद्ध लड़ा या इतने विवाह किए या ऐसे ऐसे फैसले लिए, तो वो बुक पूरी होती थी। तो ये बुक अकबरनामा जो है अबुल फजी ने लिखी थी। द फर्स्ट वॉल्यूम डील विथ अकबर एंस्टर एंड द सेकेंड डील विद द इवेंट ड्यूरिंग अकबर रीजन। इसका पहला जो हिस्सा है उसमें अकबर के एंस्टर होते हैं पूर्वजों के बारे में बताया गया है, और जो दूसरा हिस्सा है ना उसमें उन घटनाओं का वर्णन है जो अकबर से संबंधित है, यानी अकबर के जीवन से संबंधित घटनाओं को बताया दूसरे हिस्से में। द थर्ड वॉल्यूम इज द आईने अकबरी विच ऑफर ग्रेट डिटेल अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा जो हिस्सा है वो आईने अकबरी है। आईने अकबरी मतलब जैसे आईना दिखाना, शीशा दिखाना। जब इसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अकबर के समय में प्रशासन कैसा था। प्रशासन मतलब शासन की व्यवस्था कैसे चलती थी, शासन कैसे चलता था, कैसे संभालता था वो। अकबर्स पॉलिसीज, अकबर ने जो नीतियाँ बनाई, नीतियों से मतलब जो भी रूल रेगुलेशन बनाए, एंड हिज विजन, और उसकी सोच कैसी थी। बदनई मुताखाब उल त्वारिक हैज़ ए मोर क्रिटिकल व्यू ऑफ अकबर रीजन। इसमें बताया है बदनई मुतगा खा उल तारिक जो है वो सबसे क्रिटिकल होता है, किसी की आलोचना करना, जो क्रिटिसाइज है मतलब कुछ आलोचनाएं की गई हैं इसमें अकबर के क्षेत्र के समय की। कॉन्क्यूस्ट का देखिए यानी कौन कौन से एरिया अकबर ने राजा बनने के बाद जीते। अकबर बिगेन बाय एक्सटेंडिंग हिज कंट्रोल टुवर्ड मालवा। अकबर ने अपनी जीत की जो कहानी है वो स्टार्ट कर दी थी और इसने मालवा तक 1561 में मालवा तक अपना क्षेत्र स्थापित कर दिया था। नर्मदा वैली, नर्मदा जो घाटी है वहाँ, एंड द नॉर्दर्न रीजन ऑफ प्रेजेंट मध्य प्रदेश, और उत्तरी हिस्सा पूरा मध्य प्रदेश का। जौनपुर, जौनपुर जगह का नाम है, गुजरात, बंगाल, अजमेर, रणथंभौर, जोधपुर, बीकानेर एंड जैसलमेर, यानी ये क्षेत्र ये जीत चुका था। इन 1572 1572 में अकबर ऑक्यूपाइड अहमदाबाद एंड सूरत। 1572 में अकबर ने अहमदाबाद और सूरत को भी जीत लिया। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात पेव्ड द वे फॉर द मुगल्स टू गेन कंट्रोल ओवर मैरीटाइम ट्रेड एंड कॉमर्स। और गुजरात पर कब्जा होने के बाद मुगलों के हाथ में जो व्यापार का क्षेत्र था ना, क्योंकि गुजरात का जो एरिया है समुद्र के साथ लगता है, और पहले समय में विदेशी व्यापार किससे होता था, समुद्री मार्ग से, हवाई जहाज़ों से तो होता नहीं था। तो जितने भी व्यापारी आए थे, आपने पढ़ा है ईस्ट इंडिया कंपनी आई या अंग्रेज आए, जो भी आए समुद्री मार्ग से आए थे सब, और समुद्री मार्ग से ही उस समय में व्यापार होता था। तो गुजरात पर कंट्रोल के बाद मुगल राजाओं के हाथ में क्या आ गई थी, व्यापार का जितना भी लाभ अर्जित करना था, जितना भी फायदा होता था, वो सब मुगल राजा के हाथ में आ चुका था। द डिफीट ऑफ अफगान रूलर, इन्होंने अफगान का जो शासक था दाऊद खां को हराया इन 1576 1576 में। इन द बैटल ऑफ राजमहल ब्रॉड बंगाल अंडर द कंट्रोल ऑफ द मुगल एम्पायर, और इन्होंने बंगाल में के शासक को हराकर बंगाल को भी अपने हिस्से में ले लिया। इन द दक्कन, अगर हम दक्कन की बात करें, दक्कन का एरिया होता है नीचे का जो एरिया है हमारा इंडिया का, ट्रायंगुलर जो शेप बनती है। अहमदनगर, अहमदनगर जगह का नाम है, खानदेश एंड बेरार, बेरार भी जगह का नाम है, वर ऑक्यूपाइड बाय 1621 1600 से 1601 के बीच में अहमदनगर, खानदास और बेरार जो है वो इसने जीत लिए। द मुगल एम्पायर अंडर अकबर एक्सटेंड फ्रॉम द हिमालय इन द नॉर्थ। मुगल जो साम्राज्य था अकबर के समय में उत्तर में हिमालय से लेकर इन द नॉर्थ टू गोदावरी, उत्तर गोदावरी तक फैल गया। इन द साउथ, साउथ की नदी है ना गोदावरी,
तो अब अकबर के शासनकाल में जो इसका राज्य था कितने एरिया में फैल गया, उत्तर में हिमालय से लेकर नीचे जहाँ गोदावरी नदी बहती है वहाँ तक पूरा इसका क्षेत्र था, यानी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया पर इसका कंट्रोल हो चुका था। एंड द हिंदू कुश माउंटेन, और हिंदू कुश जो पर्वत है, इन द नॉर्थ वेस्ट टू रिवर ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट, हिंदू कुश पहाड़ से लेकर उत्तर पश्चिम में जो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है पूर्व की तरफ, जो आसाम और ये एरिया है हमारे यहाँ से बहती है, इस एरिया तक जो अकबर है इसने अपना शासन स्थापित कर लिया था। यानी पूरा भारत, हिंदू कुश तो आपका ये अफगान और इधर पड़ जाता है ये पर्वत, यानी अफगान से लेकर पूरा भारत का जो लास्ट आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरिया किसके अंडर में थे, अब अकबर के अंडर में थे। अब देखो रिलेशनशिप विद द राजपूत, इसके संबंध कैसे थे राजपूतों के साथ। अकबर वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी, चिवलरी एंड कॉरेज ऑफ द राजपूत। अकबर बड़ा प्रभावित हुआ राजपूतों की जो बहादुरी थी, जो उनकी क्षमता थी, जो उनका साहस था, उसको देखकर ये बड़ा प्रभावित हुआ। ही रियलाइज दैट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत, उसने सोचा क्यों ना राजपूतों के साथ मैं अपना मतलब सपोर्ट रखूं, सपोर्ट का मतलब है उसको साथ देने वाला रहे, यानी अच्छे संबंध रखूं राजपूतों से। ही रियलाइज दैट द सपोर्ट ऑफ द राजपूत वॉज नेसेसरी एंड कंसोलिडेट हिज एम्पायर, उसे ये लगा अगर मैं राजपूत लोग जैसे जल्दी हटते नहीं अपनी बात से, बहुत साहसी होते हैं, तो उसने सोचा अगर मैं राजपूतों से संबंध अच्छे रखूंगा तो मेरे साम्राज्य को कभी कोई डर नहीं होगा, क्योंकि कोई विरोध ही नहीं करेगा फिर। और राजपूत लोग ऐसे होते हैं जो ठान लेते हैं वो करके मानते हैं, तो इसे ये डर था कहीं ऐसा ना हो मैं ज़बरदस्ती इन पे विजय तो प्राप्त कर लूँ, कर ली मैंने, और फिर बाद में ऐसा ना हो कि ये क्या करें, दोबारा हमला मुझ पे करके मेरे साम्राज्य को नुकसान पहुंचाएं। तो इस वजह से राजा ने सोचा, इस अकबर ने, कि मुझे राजपूतों का मतलब उसे बड़ा पसंद आया, जो बहादुरी थी, साहस था, ये मरना पसंद करते हैं, सर कटाना पसंद करते हैं, सर झुकाना नहीं, तो क्यों ना मैं इनको अपने साथ मिला लूँ। हिज रिलेशन विद द मोस्ट ऑफ राजपूत किंग वर फ्रेंडली एंड कॉर्डियल, इसलिए इसने ज़्यादातर जो राजपूत राजा थे उनके साथ इसका मित्रतापूर्वक व्यवहार था, यानी इसकी मित्रता थी उनके साथ, और पूरा सपोर्ट करने वाला था उनका, यानी साथ देने वाला था। ही रिस्पेक्ट देम एंड ट्रीट देम एज इक्वल, वो उनको पूरा अकबर उनको पूरा सम्मान देता था राजपूत राजाओं को, और उनके साथ एक समान व्यवहार करता था, जैसे मतलब खुद जैसे है ना, जैसे वैसे ये होता था कि जो मुस्लिम होते थे हिंदुओं को इतना तवज्जो नहीं देते थे, इतना सम्मान नहीं करते थे, उन पर टैक्स वगैरह लगाते थे। राजा जो ये एकमात्र ऐसा राजा था जिसने हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सब धर्म के लोगों को बराबर समझा, और जो टैक्स लगा था ना, हमने पढ़ा था पीछे जजिया कर धर्म के नाम पर, वो इसी ने हटाया था। तो ये बराबर रिस्पेक्ट देता था, सारी इक्वल अपॉर्चुनिटी देता था हिंदू मुस्लिम सबको, दस विनिंग देयर लॉयल्टी, इस तरह से उसने उनका विश्वास जीत लिया, अकबर ने राजपूत जो शासक थे उनका विश्वास जीत लिया। हिज स्ट्रेंथ हिज रिलेशनशिप विद द राजपूत थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंस, और कई राजपूत राजाओं के साथ अपनी मजबूती को बढ़ाने के लिए इसने राजपूत जो राजकुमारी थी उससे भी शादी की। तो आज ये लेसन हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।